मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब हम मन के स्तर पे होते हैं, इसके भी थॉट्स, इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन और सेंसेशन होते हैं। बुद्धि के स्तर पे भी, चित्त के स्तर पे भी और अहंकार के स्तर पे। इन चारों चीजों को हमने इन चीजों से देखना है। मन जो है, इससे पॉजिटिव काम भी कराए जा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट माइंड। फर्स्ट माइंड अपना मूल पहुंचा, ठीक है ना। और इससे नेगेटिव काम भी कराए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं सेकंड माइंड। अगर आप फर्स्ट माइंड पे होगे, ठीक है ना, तो आपके थॉट्स जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, इमोशन जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, फीलिंग जो होगी वो न्यूट्रल होगी, इमेजिनेशन जो होगी वो न्यूट्रल होगी, और सेंसेशन जो होगी वो न्यूट्रल होगी, ठीक है। अगर आप सेकंड माइंड के स्तर पे होंगे, तो जो आपके डिजायर और फियर हैं, ये दोनों ही हाई होंगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई होंगी, ठीक है ना। हेट्रेड, रिवेंज, ये सब आपके अंदर हाई होगा। इमोशंस, इन सब के इमोशंस, किस चीज के, सारे नेगेटिव इमोशन हो, चाहे वो जेलसी हो, ठीक है, चाहे वो हेट हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो लस्ट हो, ये सब क्या होंगी, हाई। फीलिंग क्या होगी, हाई। इमेजिनेशन, इन सब चीजों की इमेजिनेशन क्या होगी, हाई। और इन सब चीजों को लेके सेंसेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार अनीश की शादी पे रशियंस थी, तो वहाँ एक लड़का आया और मैं भी बैठा हुआ था, रशियंस, भाई क्या हो गया, रशियंस आ रहे। अरे मैंने कहा क्या हो, तो वो लस्ट में इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी ओवर सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही थी, समझ रही हो। और हमने थोड़ी सी स्थिरता पाली थी, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार लोग इसमें कितने डूबे पड़े। जेलेसी, हेट्रेट, ये एक एक फ्रीक्वेंसी है, एक एक फ्रीक्वेंसी जिसमें लोग डूबे पड़े। ये सेगमेंट्स हैं जिसमें चेक करना होता है कि इसकी विचार कितने आ रहे हैं, इमोशन, इसके जेलेसी के इमोशन कितने हैं, जेलेसी की फीलिंग कितनी है, जेलेसी की इमेजिनेशन कितनी है, जेलेसी की सेंसेशन कितनी है, ठीक है। ये तो हो गया मन। यही आप फर्स्ट माइंड में हो तो आपके साथ ये सारी चीजें न्यूट्रल होंगी, और आपका नेचर क्या होगा, एक्सेप्टेंस। यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। गिविंग, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माया के लिए नहीं रहेगा आपका, ग्रेटिट्यूड परमात्मा के लिए, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, गिविंग, फॉरगिवनेस, पीस, जॉय, एनलाइटनमेंट। ये फर्स्ट माइंड का, ठीक है ना। अब आ गई बुद्धि। जो बुद्धि है वो हमेशा हाउ और वाई में फंसी रहती है, ठीक है ना। किसकी, सेकंड माइंड वाली। किसके लिए, जेलेसी। अब जेलेसी को पूरा कैसे करना है, हेट को पूरा कैसे करना है, फियर से बचना कैसे है, डिजायर्स को पूरा कैसे करना है, लस्ट को पूरा कैसे करना है, ये हाउ और वाई में फंसी रहती है। और फर्स्ट माइंड वाले के पास क्या होता है, फर्स्ट माइंड इसको समझ चुका होता है, वो समर्पण कर देता है। किसको, इंटेलिजेंस को। चाहे आप उसको शिव तत्व कहो, चाहे आप शक्ति तत्व कहो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समर्पण होता है। सिर्फ इसके अंदर समर्पण आ गया, हाँ जी, सिर्फ इसके अंदर समर्पण आ गया, ठीक है ना। इसकी वजह से जो वरी है, बुद्धि आपको क्या देती है, वरी, एंजाइटी, वरी, एंजाइटी और एक आध इमोशन और देती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हर वक्त ये सोचती रहती है कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इस बुद्धि को अगर हमने परमात्मा तत्व के साथ एक कर दिया तो समर्पण आ गया। इस बुद्धि को अगर सिर्फ ये समझा दिया गया
कि भाई तेरी औकात इतनी नहीं। जैसे ही, और ये चारों चित्त फोकस, अभी आपको एंड का कंक्लूजन बताऊंगा। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो ये बुद्धि हमेशा हाउ और वाई में फंसी रहेगी। आपको जिम जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, कोई अच्छा काम करना है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, समझ रहे हो। और हर वक्त आपको इस एक चीज में ट्रैप करके रखेगी। पहले आपको डिजायर दिखा देगी कि मुझे भैया गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे 20-30 डिजायर दिखा देगी। और उसके बाद इस डिजायर को हाउ, अब पूरा कैसे करेगा, और जीवन भर इसमें डिजायर और हाउ में फंसाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, सुन रहे हो, ध्यान नहीं दे रही है ना, बात यही खत्म नहीं होती। ये जो है वो समर्पण में रहता है, ये हमेशा डूइंगनेस में रहता है। याद है एक टाइम आप बताते थे कि पूरा दिन आपके विचार चलते रहते थे, स्कूल से आने के बाद भी आपके स्कूल के विचार चलते रहते थे, वो डूइंगनेस। बुद्धि ने अभी स्थिरता प्राप्त नहीं करी थी, तो हर वक्त इस आदमी के विचार चलते रहते हैं, चाहे वो काम पर हो तो भी, काम से वापसी आ चुका हो तो भी। अब आ गया चित्त। डिजायर भी चाहिए, बुद्धि को ये भी पता है कैसे होगा। जैसे एक आदमी को पतला होना है, पतला होना है, ये उसकी डिजायर में आ गया, मन की बात है। बुद्धि ने बता दिया कि जिम जाना पड़ेगा, चित्त फोकस नहीं करने दी। एक आदमी को पैसे वाला होना है, अभी हम फर्स्ट माइंड की बात नहीं कर रहे, हम सेकंड माइंड की बात कर रहे। एक आदमी को पैसे वाला होना है, एक आदमी को पैसे वाला होना है, पैसे वाला होना है, और उसको पता है हाउ और वाई कि भैया पैसे वाला होना है, पैसे से सारी मेटेरियलिस्टिक चीजों की पूर्ति होती है, हाउ भी पता उसको। बट फोकस, ये एक बहुत बड़ी ये लत, जो हम कहते हैं ना, हमारे गुण, हमारे अंदर के तमस गुण हमारे को फर्स्ट ब्रेन में ही नहीं, सेकंड ब्रेन में भी सक्सेसफुली मिलते हैं। तो जो चित्त है, इसका मतलब है गुण। आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आप ज्यादा विचारों के स्तर पे, इमोशन के स्तर पे, फीलिंग के स्तर पे, इमेजिनेशन और सेंसेशन के स्तर पे हो, या प्रैक्टिकल चीजों के स्तर पे, समझ रहे हो। तो जो चित्त है, फोकस, इधर शोर मत करो। चौथा है अहंकार, ईगो। आप समझे, चौथा क्या है, ईगो। इसमें आदमी क्या करता है, मी और माई, मैं करता हूं और मेरे का ध्यान रखता है, इसमें ईगो लेस है। ये 4 सेगमेंट्स हैं, हर एक सेगमेंट के मन के स्तर पे अपने चीजों को न्यूट्रल करना है। बुद्धि, मन को ये पता होना चाहिए कि जितना वो न्यूट्रल रहेगा उतना वो फर्स्ट माइंड में रहेगा, क्रिएटर माइंड। जो बुद्धि है, क्या करेगा, चुप रहेगा। तो मन है ना, मन अगर वो विचार रहित रहेगा, इमोशन रहित रहेगा, फीलिंग रहित रहेगा, इमेजिनेशन रहित रहेगा, सेंसेशन रहित रहेगा, रहित मतलब कम से कम, अगर जीरो ना हो पाए, तो जितना ये कम होते जाएंगे, न्यूट्रल के पास आते जाएंगे, उतना वो क्रिएटर माइंड में पहुंचता है। तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें मन के अंदर जितनी ज़्यादा है, उतना मन सेकंड माइंड में और वीक है। दूसरी आती है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि जितना सोचेगी कैसे होगा, उसके इमोशन लेगी, फीलिंग लेगी, इमेजिनेशन लेगी, सेंसेशन लेगी, उतनी वो वीक होगी। और अगर एक बुद्धि परमात्मा तत्व को जानने के बाद, उससे पहले समर्पण जो है वो अंधेरे में तीर चलाना, ठीक है ना। अगर आप सच में परमात्मा को समझ चुके हो अपने कॉन्शियस माइंड से, और उस माइंड से बुद्धि को समझाते, तो उससे जो जागृत होता है वो होता है समर्पण, चित्त। ये एक अलग डायमेंशन है। मन आ गया, बुद्धि आ गई, अब चित्त की बात आती है। चित्त क्या, मन को पता है क्या सही है, बुद्धि ने मान भी लिया, पर चित्त बार बार उन चीजों की तरफ लेके जाता है जहां पे आपकी लत लगी हुई है। जैसे इंसान को फोन की लत होती है और किसी चीज, उसको उससे पूछो इसका क्या फायदा, उसको बोलेगा कोई फायदा नहीं। फिर क्यों, उसको उससे पूछो कि परमात्मा, अब जैसे मैं हूँ, लेट से मेरे से मेरा जो मन है वो मान चुका है, ठीक है, मेरा मन फालतू विचार नहीं करता। जो बुद्धि है वो ये मान चुकी है कि इसकी औकात से परे अगर मैं इंटेलिजेंस को सौंप दूंगा तो ज्यादा बेहतर काम होगा। जो ईगो है
वो भी मेरी ऑलमोस्ट श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना ईगो लेस रहूँगा उतना मेरे लिए और परमात्मा और मेरे, जितना मैं ईगो लेस रहूँगा, आई लेस स्टेट में रहूँगा, उतनी ज़्यादा पावर रहेगी। बट ये जो चित्त है, ये लत पे कहीं ना कहीं लत पे काम करना चाह रहा हूँ, इस पे भी काम हो रहा है। तो ये जो लत है, इसको पता है कि इसका कोई फायदा नहीं, अगर ये नेगेटिव होगी तो ये लत होगी किसी भी चीज़ को, चाहे फोन की ही लत हो, पता है इसका कोई यूज नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी आदमी विचारों में, इमोशन में, फीलिंग में, इमेजिनेशन में, सेंसेशन में फंसा रहेगा। ठीक है, होना क्या चाहिए, आपका फोकस चित्त पे इतना ज्यादा होना चाहिए कि विचारों में भी परमात्मा, इमोशन में भी परमात्मा, फीलिंग में भी, इमेजिनेशन में, सेंसेशन, और वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये सब न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चित्त भी न्यूट्रल हो चुका है। जहां आपने परमात्मा को डाल दिया वहां वो चीज न्यूट्रल हो जाएगी। ये सारी चीजें जिस मन पे आपने सरेंडर कर दिया कि जी मैं नहीं कर सकता, ये तो वो करेगा, तो ये चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। बुद्धि को होश पूर्वक देख के कि मेरा ये स्तर है। अब जैसे कल मैं अपनी बुद्धि को कैसे समझा रहा था, अब मेरी बुद्धि जानती तो है परमात्मा है। मैंने कहा अच्छा एक बात सोच, अगर तुझे डूरियन में सेल उठानी तो बुद्धि तुझे क्या करना पड़ेगा? तो बुद्धि ने जवाब दिया कि मुझे सेल उठाने के लिए कॉल करनी पड़ेगी और कन्वर्जन हो जाएगी। मैंने कहा देख, कॉल करनी पड़ेगी, कस्टमर को बुलाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके 10 प्रोसेस है। मैंने परमात्मा क्या है, वो तो सर्वत्र है, वो जो है उन्हीं में से करवा देगा। सिर्फ डूरियन की सेल की, पैसा तो वो आकाश से भी फेंक सकता है। अगर डूरियन की सेल तुझे पैसे के लिए चाहिए तो पैसा तो वो आकाश से भी फेंक सकता है। बट मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ सेल पे जाते हैं, तो वो सेल कैसे करा सकते हैं? क्या किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स खुद ही फोन नहीं कर सकते? जो सर्वत्र है वो, उसके अंदर भी हर एक 700 करोड़ जनता के अंदर परमात्मा है। और अगर मैं ये परमात्मा पे सौंप दूं तो वो 700 करोड़ में से किसी से भी फोन करवा देगा। देख बुद्धि, तू खुद बता तेरा काम छोटा हुआ या नहीं? तो अगर ऐसे आप बुद्धि को समर्पण करना सिखाओगे, ऐसे ही आप बोल दो कि समर्पण कर दे, बुद्धि क्वेश्चन पूछती नहीं, ऐसे कैसे कर दूं, सेल कैसे उठेगी, ये कैसे उठेगी? उसका काम है हाउ और वाई, उसको सेटिस्फाई करो। हाउ, देख वो तो सर्वत्र है, क्यों मैं वो बुद्धि पूछना चाहती है मैं समर्पण क्यों करूं? आप समझ रहे हो? उसको समझाओ वो सर्वत्र है, देख तेरा मैं टाइम बचा रहा हूं, तो वो सेटिस्फाई हो जाए। इन सब को सेटिस्फाई करोगे तो इसमें लगे रहोगे। बिना सेटिस्फाई करे अगर आप बोलोगे कि बिलीव कर लो तो बिलीव नहीं होगा। तीसरा आ गया चित्त। अब ये चित्त कहीं ना कहीं लगा हुआ है, उसको बुलाओ अंदर। तभी कह रहे हैं सारे खजाने अंदर है कि आपको पता चलेगा। ये चित्त क्या करता है, ये फोकस जब ये उधर जा रहा है। अच्छा तू ये बता दे, तू और 10 घंटे भी इस लत में लगा रहे, तेरे को क्या मिलेगा? आंखें दर्द होती है? वो कहेगा हाँ होती है। इरिटेशन होती है? हाँ। अब जैसे मेरे जैसे को तो पता है क्या क्या होता है, तो प्राण ऊर्जा कम होती है या नहीं होती? होती है। और इन चीजों को देख के तुझे क्या मिल रहा है? तू राजा बन सकता है, तू राजाओं को देख रहा है, तू महाराजा बन सकता है। तू इस लत को तो छोड़, तू महाराजा बन सकता है। और तू क्या देख रहा है इन छोटी चीजों में पड़ा हुआ? ऐसे कर करके लत की, जो तुम्हारी लत है उसके थॉट, इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, सेंसेशन को न्यूट्रल किया जाता है। आप समझे? चौथी चीज है अहंकार, ईगो। हर बार आदमी मी और माय में ले जाता है कि ये मैंने किया है, कि ये मैंने किया है और ये मेरी सामर्थ्य। फिर उस अहंकार को समझाना होता है कि देख तू इतना है, ये शरीर तो ये देख पड़ा हुआ है। ईगो का मतलब तू किसको ईगो कह रहा है? इस शरीर को, ये देख पड़ा हुआ, बिना परमात्मा तत्व के हिल भी नहीं सकता। किसका अहंकार कर रहा है? फिर ये शरीर को, फिर ये एनर्जीज का अहंकार करने लग जाता है। फिर एनर्जीज का अहंकार जब करने लगता है तो इसको बोला जाता है कि अगर शक्ति जो है उसमें से अगर शिव तत्व ना रहे किसी शरीर में तो शक्ति कितने दिन रह लेगी रे? अगर भीम के अंदर से शिव तत्व निकल जाए तो क्या करेगी उसकी शरीर की शक्ति? कुछ भी। तो ऐसे करके आपके अंदर की जर्नी में आपको बता रहा हूं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब जब न्यूट्रल हो जाते हैं ना,
तो परमात्मा तत्व परमानेंट। ये आपको समझ आई? कोई क्वेश्चन पूछना है? पूरी समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ समर्पण करो। नहीं, समर्पण नहीं करना, समर्पण नहीं होगा। इन सब से बात करनी है और इनको समर्पण करवाना है। मन भगा रहा है डिजायर की तरफ, उसी टाइम जैसे ये डिजायर की तरफ भगा रहा है ना, उसी टाइम इसको रुक। क्या चाहता है? बड़ी गाड़ी? 1 मिनट, बड़ी गाड़ी देख और ब्रीदिंग कर। वो करेगा, वो कहेगा थोड़ी सी टाइट ब्रीदिंग आ रही है, मन कहेगा बोला मैं तुझे एक अवस्था बताऊं, उसको एक अवस्था बताओ कि ये सब आ गया परमात्मा की रजा से, अब ब्रीदिंग देख, बता किस में शांति है? वो कहेगा इसमें शांति। तो फिर परमात्मा को करने देना, मन शांत हो जाएगा। फियर, मन फियर फेंकेगा, बोलो अब जैसे उसने फियर फेंका उस फियर को पकड़, ठीक है ना, और मन को बोल रुक, इसकी ब्रीदिंग करके दो। एंगर फेंकेगा, रुक, एंगर की ब्रीदिंग करके दो। एंजाइटी फेंकेगा, जेलेसी फेंकेगा, फियर फेंकेगा, डिजायर, सबकी ब्रीदिंग पकड़ लो, इसकी ब्रीदिंग करके। वो कहेगा ब्रीदिंग तो बेकार हो गई, देख प्राण ऊर्जा खत्म हो रही है ना अपनी, इससे हम गरीब ही होंगे, कुछ भी नहीं मिलने का, मानसिक स्तर पे भी, शारीरिक स्तर पे भी और फाइनेंशियल स्तर पे भी गरीब ही होंगे। मन एकदम से शॉक हो जाएगा। अब एक रास्ता है, देख अबंडेंस परमात्मा की तरफ से मांग और उनको समर्पण कर दे, और तू ये देख कि तेरे को मिल चुकी है, परमात्मा ने दे दी है। जो ठेकेदार वाली मेडिटेशन कराई थी ना कि परमात्मा ने तुझे दे दी, अब ब्रीदिंग दे, ब्रीदिंग एकदम सतल हो जाएगी। इस ब्रीदिंग को कंटिन्यू रख, काम होते जाएंगे, इस ब्रीदिंग को कंटिन्यू रख। मन पे काम हो गया, बुद्धि आएगी, अरे होगा कैसे, बैठे हुए हो, होगा कैसे? तो एकदम से याद, जब 100 बार दौड़ रहे थे तब हो रहा था, करता कौन है? समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं एक्शन नहीं लेना, मन से स्थिर रहना है, बॉडी से एक्शन लेना। मन पता हो, मन को ये चीज 100% बुद्धि को पता होनी चाहिए कि मेरी औकात से बाहर की बात है। जैसे कल मैंने अपनी बुद्धि को बोला, बुद्धि कह रही थी सेल कैसे होगी, सेल करनी, आपकी क्या सामर्थ्य बताओ, आइडिया बताओ कैसे करना, हाउ और वाई। बुद्धि कहेगी ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर। अब आपको परमात्मा के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अच्छा आपका ये प्रोसेस है, इससे आप कंफर्म करती हो कि होगी? बुद्धि कहेगी नहीं, पर कोशिश तो करनी है। मैं कंफर्म करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा 50 बार हुआ है कि मैं समाधि में गया हूं और मेरी सेल ऑलरेडी हो रखी होती है। मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ, एक एंटरटेनमेंट में होता हूँ, मेरी सेल हो रखी होती है। समझ रहे हो? तो जब उस स्तर में होते हैं तो बुद्धि, तूने देखा है ना, हर बार सेल होती है, हाँ होती है, पर ऐसे तो फिर मैं उस पर यकीन, देख 50 बार हमने उस पर यकीन करा, 50 की 50 बार उसने काम करे, और तू देख तूने 50 बार काम करे, तेरा एक बार भी काम हुआ तो बता दे। 2 बार हुआ है, अच्छा चल मैं कह रहा हूँ 10 बार हुआ, फिर भी उस पर समर्पण करना ज्यादा बेटर है, बुद्धि को शांत कर देगा। तीसरा चित्त, फोकस आपका इधर उधर जगहों पे, आलतू फालतू काम हो, समझ रहे हो? भजन, अरे अंदर जाओ, शब्द क्या करने हैं बोल, समझ रहे? किसी भी लत में लगा रहेगा। आप ये मत समझो कि भजन की लत नहीं है। 4 दिन बंदे को छुड़वा दो मंदिर, उसको बोलो 4 दिन मंदिर नहीं जा रहा, वो अजीब अजीब सा लगा। अरे मुद्दे की, जब तूने मुद्दे की चीज पकड़ ली, जब तूने करंट पकड़ लिया, अब तू क्या ले गया स्विच से? जब आपने करंट पकड़ लिया तो स्विच से क्या करते? स्विच का काम क्या था? करंट पकड़वाना। अब ये फोकस इधर उधर, भाई क्या मतलब है तेरा? ये कहेगा ये कर ले ये कर ले ये कर ले। अच्छा ये बता, आज तक इससे कुछ हुआ है? एनर्जी तेरी कंज्यूम हुई हुई है, आज तक तू इस अवस्था पे रहा है? चित्त को चुप करना, अहंकार, ये जितनी जितनी चीजें बढ़ती रहेंगी इसका भी अहंकार होता रहेगा, इसको भी साइड के साइड रखना। अहंकार आए, मेरे अंदर ये ताकत आ गई, 1 मिनट उस अहंकार को समझाना। 1 मिनट, कौन सा मैं? ये शरीर, उसी टाइम मारता हुआ दिखा दे, ये पड़ा हुआ, बता क्या कर सकता है? और तेरा नहीं, तू भीम की शक्ति ले ले जिसपे 100 हाथी थे, अब इसका शरीर पड़ा हुआ, हिला के दिखा दे। तो बिना शिव के अहंकार जीव, उसकी कोई अस्तित्व नहीं। वो कहेगा मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। 1 मिनट, तू बहुत बड़ी चीज है, भीम का शरीर, इससे ताकतवर तो नहीं है तू।
जो 100 हाथी को मार सकता था उससे ताकतवर तो नहीं है, उसका शरीर पड़ा हुआ। अब बताइए शरीर क्या कर लेगा। और इसके अंदर वो क्या था, वो तो शिव तत्व था और वो यूनिवर्सल है। शिव का क्या अहंकार करता है, शिव तो सबके अंदर है। वो कहेगा मेरे अंदर शक्ति ज्यादा है, अरे शक्ति तो शिव की वजह से ज्यादा है ना। शिव निकल गया, भीम का शरीर पड़ा हुआ है, हिल सकता है वो? फिर शक्ति क्या होगी, 4 दिन में सड़ जाएगी। तो क्या फायदा, क्या अहंकार कर रहा है इस शक्ति का। जब आप इन चारों को समझा दोगे तो जो मन होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, जो बुद्धि होगी वो स्थिर हो जाएगी। कहते नहीं स्थिर बुद्धि, स्थिर, ST, स्थिर। समझ रहे हो, जो चित्त होगा वो क्या होगा, स्थिर। जो अहंकार होगा वो क्या होगा, ईगोलेस। ये स्थिति है एक संत की, और मनन से आएगा। समझ रहे हो, इन चारों से मनन करना पड़ेगा। इनकी सेगमेंट्स क्या है, ये विचार, इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन और सेंसेशन के स्तर पे आपको तोड़ते हैं। आपने इनको थॉट, इमोशन, फीलिंग, इमेजिनेशन और सेंसेशन के स्तर पे तोड़ के ब्रीदिंग में ले जाना है। मन से कहना है, औकात पता चल गई, अब आए फर्स्ट माइंड पे, वो कहेगा आ जाओ। बुद्धि वो बखाएगी, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर, उससे प्यार से, ये नहीं कि नहीं तेरी नहीं सुन। उसको बताओ कि देख तेरी 10 बार सुनी चली। और वो जो हमने समर्पण करा था उस दिन, वो जो हम समाधि के आसपास की स्थिति में थे, काम खुद हुए थे ना, तो यदि हाँ हुए थे, एक बार इसको ट्राई करते, नहीं तो तू तो है ही, चल एक काम करते 4-5 दिन इसे ट्राई करते, नहीं हो तो तू तो है ही, कहेगी ठीक है। उसी टाइम स्थिर हो, ब्रीदिंग, चित्त इधर उधर भगाएगा। देखिए तो हमने जीवन भर करा है। ये जैसे मैं कहूँ फोन तो जीवन भर देखा है, पाठ पूजा तो जीवन भर करी है ना। हम परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया ट्राई लेते हैं, 5 दिन का ट्राई लेते हैं। 5 दिन चित्त, तू मेरी सुन, 5 दिन के बाद हम 10 गुना ज्यादा तेरा करेंगे। 5 दिन तू मेरी सुन, समझ रहे, प्यार प्यार से उसको भी ब्रीदिंग पे ले गए। ईगो को वो कहेगा मेरे अंदर शक्ति आ रही है, अरे तेरे तो शक्ति आ रही है, अगर भीम जितनी शक्ति भी आ जाए तो भी इस शरीर का क्या, ये तो ऐसे पड़ा है, और इसके अंदर की शक्ति 4 दिन में चली जाएगी, कीड़े खा लेंगे। तो शिव तत्व का अहंकार करना, इन चारों को आपने स्थिर कर दिया तो उस अवस्था को संत की अवस्था कहते हैं। समझ गए, समझ गए।